इस वीडियो में बात करेंगे हम एसिन रिटर्न पर। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर यूज़ किया जाता है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए ताकि जब कभी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए एसिन रिटर्न फिगर ऑफ स्पीच छांटने के लिए तो आप इजीली उनको छांट पाएँ। ठीक है, तो फिलहाल एसिन रिटर्न के डेफिनेशन के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं, द ओमिशन ऑफ एब्सेंस ऑफ अ कंजंक्शन बिटवीन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कंजंक्शन का जो काम होता है उसको ओमिट किया जाता है। मीन्स कि कंजंक्शन को इस फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके उसको न लिखा जाता है, मतलब कि ओमिट किया जाता है। बेसिकली ये एक स्टाइलिक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है लिटरेचर के अंदर और पोइट्री के अंदर। आपको तो पता ही है कि कंजंक्शन का क्या काम होता है, दो फ्रेजेज को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कंजंक्शन का। ठीक है, तो दो फ्रेजेज या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जो काम किया जाता है कंजंक्शन का, तो कंजंक्शन का यूज ना करके एसिन रिटर्न का यूज करके उस लाइन को छोटा बनाया जा सकता है और ग्रामेटिकली जो एक्यूरेसी होती है उस चीज़ को मेंटेन किया जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके। इस चीज़ को जब आप एग्जाम्पल में समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। फिलहाल आपको याद इतना ही रखना है कि कंजंक्शन को ओमिट करके एसिन रिटर्न फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया जाता है। डेफिनेशन के रूप में इन दोनों लाइंस में से किसी को भी आप याद में रख सकते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को ईजिली छांट पाओ, याद रख पाओ, ताकि एसिन रिटर्न के क्वेश्चंस को कर पाओ। एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ईट, ड्रिंक, इंजॉय, स्लीप ऑन द बेड। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब रिपीटेशन होता है दो या दो से अधिक वर्ड्स का तो लास्ट में एंड करके लिखा जाता है। ठीक है, ईट, ड्रिंक, इंजॉय, स्लीप ऑन द बेड। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ईट, ड्रिंक, इंजॉय एंड स्लीप ऑन द बेड, इस तरह से लिखा जाना चाहिए था। तो वही जो एंड का ओमिट किया गया उसी चीज़ को एसिन रिटर्न का नाम दिया गया। मीन्स कि ग्रामेटिकली जो एक्यूरेसी बनाना होता है तो उस चीज़ को बनाने के लिए ही एसिन रिटर्न का नाम दे दिया जाता है, ताकि लिटरेचर में इनका यूज़ करके जब पोइट्री के लाइंस लिखे जाते हैं, मीन्स कि अगर आयम्बिक पेंटामीटर में वो पोइट्री के लाइन लिखे गए हैं तो आयम्बिक पेंटामीटर को उसके लेंथ, फीट और मीटर को बरकरार रखने के लिए इस तरह का फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ बेसिकली ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में यूज हुआ था, फिर वहाँ से जाकर अडॉप्ट करके इंग्लिश लिटरेचर के अंदर यूज़ किया जाने लगा। तो ये एक ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है जिसका मतलब होता है अनकनेक्टेड। ठीक है, अब जितनी चीज़ें मैं सिखाया हूँ, मैं मतलब इस वीडियो में जो बताया हूँ उस चीज़ को आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, गो कैच अ फॉलिंग स्टार। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होना चाहिए था गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। मीन्स कि दो वर्ड होते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज़ किया जाता है। कॉमा का यूज दो या दो मतलब तीन से या तीन से अधिक से होते हैं तब होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से राम, श्याम, मोहन, तीन है तब राम, श्याम एंड मोहन ऐसा किया जाता है। ऐसा तो नहीं किया जाता राम एंड मोहन, राम और मोहन के बीच में कॉमा लगा के तो नहीं किया जाता, राम एंड मोहन लिखा जाता है। ठीक है, मतलब दो रहता है तो एंड लिखा जाता है, तीन रहते हैं तो लास्ट वाले से पहले एंड लिखा जाता है। ये कंजंक्शन का रूल है और इस ग्रामर को जो ग्रामेटिकली एक्यूरेसी है उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए ही ये जो एसिन रिटर्न फिगर ऑफ स्पीच है इसका यूज किया जाता है। और एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, आई सिप, आई स्लिप, आई डांस। आई सिप, आई स्लिप एंड आई डांस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एंड को ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ यानी कि एसिन रिटर्न का यूज किया गया है। अगेन देखते हैं, आई कैम, आई शॉ, आई कॉन्कर्ड। तो इसमें क्या यूज नहीं किया गया है, एंड का यूज जो ऊपर के लाइन में। राम इज पुअर ऑनेस्ट, इसमें बट नहीं लिखा हुआ है। जैसे आपने राम इज पुअर बट ऑनेस्ट ऐसा लाइन होता है, लेकिन इसमें बट का ओमिट करके कॉमा लगा दिया गया है। जनरली जब भी ओमिट कर दिया जाता है तो उसके बदले में कॉमा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लिटरेचर में ग्रामर को फॉलो कभी कभी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को फॉलो ना करते हुए
जो ग्रामेटिकली एक्यूरेसी बनाना होता है, ठीक है, मेंटेन करना होता है ग्रामेटिकली एक्यूरेसी को, उसी चीज़ को यूज करने के लिए अलग से फिगर ऑफ स्पीचेस का नाम दिया गया है और यूज में लाया जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जो कि ऑलरेडी हमने इस चैनल में बहुत सारे जो फिगर ऑफ स्पीच है हमने इजी वे में कैसे समझा जा सकता है, उन चीज़ों को कैसे याद रखा जा सकता है, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको याद रख के एग्ज़ाम के पेपर में उनको कर पाओ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, रीड गो टू हेल, रीड और गो टू हेल, इसमें और का यूज नहीं, जैसे रीड और के जगह पे कॉमा लगा के गो टू हेल लिख दिया गया है। इसी तरह से लिटरेचर का लाइन में आप देख सकते हैं, वेयर पैलेसी सेक्स ऑफ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर, ठीक है, ये जॉन किट्स का लाइन है। तो इसमें भी जो कॉमा लगा हुआ है इसके बीच में कनेक्टिंग वर्ड्स होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू पोएम आप इसमें से देख सकते हैं कि इसमें विद का यूज़ किया जाना चाहिए था, जो कि ओमिट करके लिख दिया गया है, ताकि पोइट्री पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, मेमोरेबल करे। उसमें रिड्यूस किया जाता है इनडायरेक्ट मीनिंग को या फ्रेजेस को, या फिर उसमें जो भी प्रेजेंट किया जा रहा कंसाइज फॉर्म को, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के जो एसिड रिटन का यूज़ किया जाता है पोइट्री के लाइन्स के अंदर। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, गोल्ड स्मिथ का ये लाइन है, यहाँ पे 3 कॉमा लगा हुआ है, जहाँ पे कहीं पर भी कोई कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप शेक्सपियर के लाइन को भी देख सकते हैं, विंटर्स टेल जो शेक्सपियर का लाइन है, इनमें से आप देख सकते हैं ऊपर के लाइन में जैसे लिखा हुआ है विस्परिंग नथिंग, तो इसमें जो होना चाहिए था विस्परिंग के बीच में टू नथिंग होना चाहिए था। सेकेंड के लाइन में जैसे लर्निंग चेक टू चेक, ठीक है, चिक है ना, चिक टू चिक, तो उसमें लर्निंग फ्रॉम, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम चिक टू चिक। शुरू के जो चिक में वो स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट को जो लाइन में लिखा हुआ है इज मीटिंग नोजेज, ठीक है, तो इसमें भी मीटिंग और नोजेज के बीच में जो विथ का यूज नहीं किया गया है, ओमिट किया गया है। तो इस लाइन से भी आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कंजंक्शन का जो यूज ना किया जाए, ओमिट किया जाए, उसके बदले में जो कॉमा लगाया जाता था, तो यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि उस ओमिशन, जो कनेक्टिंग वर्ड होता है कंजंक्शन का यूज ना करके जो उसमें कॉमा का यूज किया जाता है, वो ज़रूरी नहीं है, कॉमा लगाएं ना लगाएं, ठीक है। तो ये लाइन आपके लिए इसीलिए हमने लिखा है, ताकि आप कभी कभी पेपर में इस तरह से आए तो आप समझ सकें कि ज़रूरी नहीं है कि कॉमा ना मतलब रहे या ना रहे, एसिड रिटन का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लाइंस को आपको समझना पड़ेगा कि उसमें कंजंक्शन का यूज होना चाहिए कि नहीं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ग्रामर का में इसमें कंजंक्शन का यूज हुआ होना चाहिए था, लेकिन इसमें कंजंक्शन को ओमिट किया गया है, इसीलिए इसमें एसिड रिटन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखिए। हमने हर एक चीज़ को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल के साथ कोशिश किए हैं समझाने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।